हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टायर फर्स्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था 13 अप्रैल 2022 शिफ्ट 2 में, आज उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस किस लेवल के हैं और क्वेश्चंस को किस लेवल से हमें सॉल्व करने के लिए उठाना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक सोल्यूशन बिल्कुल देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा स्विच स्क्रीन मोड पे कर लेते हैं ताकि हम आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा सकें। ठीक है भाई, क्वेश्चन वैसे हम सोच सकते हैं कि आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहे होंगे। ठीक है भाई, क्या भाई बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं आपको सोल्यूशन? इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वैसे क्वेश्चन जितने भी हैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये लीजिए, हमने बिल्कुल फुल मोड पे किया हुआ है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन दिखे। अब आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, सबसे पहले 4 सेक्शन इसमें होते हैं, बता दें, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लगेगा। रीजनिंग का होता है, जीएस का होता है, क्वांट का होता है, इंग्लिश का होता है। सबसे पहले हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे, फिर क्वांट, फिर जीएस और फिर लास्ट पे इंग्लिश। ठीक है, चलिए पहले पहला क्वेश्चन है हमारा। सरा अपने घर से उत्तर की ओर दौड़ना प्रारंभ करती है। ये भाई उत्तर होता है, आप जानते हो। उत्तर की ओर दौड़ना प्रारंभ करती है, बाद में बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ती है और 40 जाती है, फिर 75 दौड़ती है। 40 मीटर के बाद बाएं मुड़ी, ये 40 जाती है भैया, और ये 75 दौड़ती है, ये 75 दौड़ती है। ठीक है, आगे कहता फिर दाएं मुड़ती है। इसके बाद यहाँ जा रही थी, दाएं मुड़ी, फिर 30 जाती है, फिर 30 जाती है, तो पुनः पुनः दौड़कर, ये सीधा सीधा है भाई, जा रही है, सीधा सीधा है, बिल्कुल जा रही है। ठीक है, पुनः दौड़कर 75 मीटर दौड़ती है। पुनः दाएं दौड़कर, यहाँ से दाएं जाती है, 30 मीटर दौड़ती है, और दाएं जाती है तो फिर पुनः 75 दौड़ती है। तो अब वो किस दिशा में दौड़ रही है, तो इस साइड कौन सी दिशा होती है? पूरब होती है, तो पूरब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर। बहुत स्लो किया हमने इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है, कहता कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल कलम है, सभी के सभी कलम कागज के अंतर्गत आ जाते हैं, कागज के अंतर्गत आ जाते हैं। सभी के सभी पेंसिल रंग के अंदर, सबके सब पेंसिल रंग है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन क्या क्या है? सभी रंग कलम हैं, सभी के सभी रंग जो है कलम के अंतर्गत है क्या? ये जो बिल्कुल गलत बात है, ये तो है नहीं। कुछ रंग पेंसिल है, कुछ रंग पेंसिल है, बिल्कुल सही बात है। कुछ कागज कलम है, कुछ कागज कलम है, ये भी सही बात है। दो अनुसरण करते हैं, सेकंड और थर्ड नंबर। अगला सवाल है भाई, इसमें क्या आएगा? 144, 16 नहीं है, 144, 15, 16, 21, ये तो नहीं आएगा ऐसे। अगर यहाँ से 15 पर नहीं हम 225 करें, 15 पर नहीं हम 225, और 9 ने 81 घटा दें, 4, और यहाँ पे 12 में 8 गया, 4 1, 144, स्क्वायर का एक घटा देना है, 324 और 144, जीरो, 12 में 4 गया 8, यहाँ पे दो, दो में गए कि 180 आ जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो 484, 17 सत्ते 219, 14 में 9 गया 5, यहाँ बचा 17, 17 में 8 गया 9, यहाँ पे 1, 195, बिल्कुल सही बात है, 180 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, सी है, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, ये रहा। इसमें आपको क्या करना है? 7 × 7 + 56 डिवाइडेशन 8 × 2 -13 बराबर 11, ये दे रखा है आपको। दो परस्पर चिन्हों को बदलना है, किसको? दो परस्पर नंबर को, 7 और 2 को बदल देंगे। दो यहाँ पे 7 नहीं, भाग नहीं जाएगा भाई, चला जाएगा। 8 7 56, यहाँ पे 7 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, 2 + 8 7 56, 749, ये तो नहीं आएगा भाई, ज्यादा आ जाएगा। 8 और 2 को यहाँ पे 2 रखो, यहाँ तो ये तो और बड़ा आ जाएगा। 7 और 13 को, 7 और 13, ये भी कुछ नहीं आएगा। अगला 8 और 7 को, हाँ यहाँ से कुछ हो सकता है। यहाँ 7 रख दो और यहाँ पे 8 रख दो, 8 + 7 × 8 = 56, 8 दूना ये 16 आ गया, और -13, तो 3 + 8, 8 3 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपको राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, आर आर डैश के एन डैश सी डैश डैश एच डैश डैश बी सी बी टी डैश के डैश बी सी बी। अब ये लिखा हुआ है, इसमें आर आर सी लिखा हुआ है, यहाँ पे के लिखा हुआ है, के बाद जस्ट तो एन आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में तो सबसे पहले एन आएगा, लास्ट में एन आएगा। फिर के बाद एन, एन के बाद बी आ जाएगा, एन के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद फिर बी आ जाएगा।
ठीक है, बी के बाद फिर से बी आ गया। अब इसके बाद अगर यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एच, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी के बाद बी एच आ गया ये, ठीक है, बी सी बी, बी सी बी, बी सी बी, टी आता है, टी, टी के बाद एच आता है, एच के बाद के आता है, यहाँ पे यच आएगा, यच से चालू होगा, यच बी बी टी, यच बी बी टी, एच बी बी टी, एच बी बी टी, एच बी बी टी कहीं नहीं है भाई, एच बी बी टी कहीं नहीं है। और लास्ट में तो एन आना है, लास्ट में एन आना है, एच बी बी लास्ट में एन, एच बी बी लास्ट में एन, ये वाला हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं, इसमें टाइम लग गया। वो 298, 298, 217, 168, 143 डैश, इसमें क्या बनेगा, डिफरेंस देख लेते हैं सबसे पहले, कितने कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे करेंगे -81, यहाँ पे करेंगे -49, यहाँ पे करेंगे 13, -25, 9, 7, 5, 3 का आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 9 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 134, 134 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर। अगला सवाल है, महेश रीवा का पति है, महेश रीवा का पति है, ये रीवा है और ये महेश, ये दोनों पति पत्नी हैं, और वंश का दादा है, महेश जो है वंश का दादा है, महेश वंश का दादा है, वंश का। ठीक है, आकाश रीवा का भाई है, आकाश जो है रीवा का भाई है, और ऋतु, आकाश रीवा का भाई, और आकाश वंश और ऋतु का पिता है, वंश और ऋतु का पिता है। ठीक है, आकाश और माया की एकमात्र पुत्री ऋतु है, ये माया भी, इन दोनों की पति पत्नी हो गई है। ठीक है, तो माया कौन है, महेश की, महेश की माया कौन है, ये कौन हो जाएगा भाई, बहन तो होगी नहीं। ठीक है, बहन तो होगी नहीं, पुत्री भी नहीं है, आंटी भी नहीं है, आंटी भी नहीं है। ठीक है, माया और महेश, यार तो एक ही सीरीज में बैठ रहे हैं। ये आकाश होगा, इसमें क्या कहा, आकाश रीवा का भाई है, आकाश जो है रीवा का भाई, ये रीवा का भाई हो गया आकाश। ठीक है, और उसने क्या कहा था महेश के बारे में, महेश रीवा का पिता, अच्छा रीवा का पिता है महेश, यहाँ पर आएगा ये बहू हो जाएगी, बहू हो जाएगा भाई, बहू, सी, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा आंसर, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 5 वर्ष पहले तरुण और सौरभ की आयु का रेशियो इतना था, 4:1, ये तरुण था, ये सौरभ था, 5 साल पहले थे बात। अब से 5 साल अगर बाद देखेंगे तो 2:1 हो गया, अंतर तो 1 का है, यहाँ पे 3 का है, 3×2=6, 3×1=3, तो अंतर यहाँ पे अब 2 का है, 2 की वैल्यू 10 साल, 1 की वैल्यू 5 साल, 1 की वैल्यू 5 साल, 5 साल इसमें जोड़ दो, 5×5=25, 5×4=20, 20×5=25, और 5×5=25, 25×5=30, 25×5=30, 10 साल आ रहा है यार। सौरभ की वर्तमान आयु कितनी है, सौरभ की वर्तमान आयु कितनी, 1 की वैल्यू 5 आ गई ना, 1 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू यदि 5 है तो हमें वर्तमान निकाल लो भाई। अच्छा, सौरभ की निकालना है, 5×5=25, 2:3, यहाँ 5, यहाँ पे 5, 5×3 15 बन जाएगा, 15×5 गया 10, चाहे यहाँ से कर लो, 5×5=25, 10 आ जाएगा भाई इसका राइट आंसर, 10 नंबर हो जाएगा, डी नंबर। अगला है ये 68, 19, 164, ये 16, कितना, 14, ऐसा तो नहीं बन रहा, 68, 19×4=96, 19×4=76, 19×4=76 प्लस 8, यहाँ पे प्लस अगर 8 कर दें, 8 इसमें जोड़ा हमने, 172 आ गया, 172 किसका, 4 बार में, 4×4=16, 4×3=12, 43 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा इसमें। अगला भाई, फर्स्ट को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा था, हु को क्या लिखेंगे, हु किसमें है, हु इसमें है, हु इज फर्स्ट, जैन, कैन, कैन, देखो कैन से कैन कट गया, ठीक है, जैन और विन बचा, विन से विन कट गया तो सिर्फ जैन बचा, जैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है ये, इसमें क्या आएगा,
बी, बी एफ, बी और एफ, बी एफ में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। के ओ 4 का डिफरेंस है। क्यू यू 4 का ही डिफरेंस है। और अगर इसमें देखें तो इसमें भी 4 का डिफरेंस है। एफ जे, एफ से जे में 10 का 4 का ही डिफरेंस है। ओ एस में 4 का है। वाई यू वाई में भी 4 का है। जेड और डी इसमें तो 4 का ही है। यहाँ पर भी 4 का है। एस से डब्लू, एस टी डब्ल्यू ये भी 4 का है। ये भी 4 का है। यहाँ पर भी 4 का है। एन आर, एन आर ठीक ये भी 4 है। डब्ल्यू ये भी 4 है। सी जी ये भी 4 है। ये भाई 6 हो गया। 8 6 14, ये नंबर आपका अलग हो जाएगा। ठीक है। अगला है, किसी कूट भाषा में, निश्चित कूट भाषा में इसको लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? एफ, एफ जी एच आई 3 का गैपिंग है। तो टी, टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू से चालू हो जाएगा। एल, एल से 4 का गैपिंग है, तो ओ से 4 जब जोड़ेंगे ओ, पी क्यू आर एस, यस आएगा, डब्ल्यू एस आ जाएगा। ठीक है। अगला, ए से यदि एफ जाएंगे, ए से एफ जाएंगे तो 5 जुड़ेगा। तो यू से 5 जोड़ो, यू से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड आ जाएगा। डब्ल्यू एस जेड, डब्ल्यू एस जेड, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आर दिख रहा है, यही हो जाएगा आपका। अगला, कायदे से मोड़ने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी? पहली ऐसे ऐसे बन गई, ये सर्कल बन गया, ये पहली आकृति आपकी भाई बन जाएगी। ठीक है। अगला कहता है, इसमें कौन सी आकृति निहित है? कौन सी आकृति निहित है? ये नहीं है, ये तो नहीं आएगा। अगला, पहला तो निहित है भाई, पहला, अरे निहित नहीं पूछ रहा है, पहला निहित है। दूसरा, दूसरा भी निहित है। तीसरा भी निहित है। चौथा, चौथा नहीं निहित है भाई, चौथा आपका अलग हो जाएगा सबसे। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? 7 मित्र ई एफ जी एच हैं, गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। ये लो भाई केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। एफ और आई जी के देखो जी, जी के अगर दाएं बैठाते हैं, जी के दाएं कौन बैठा है? एफ जी के बाएं है, एफ जी के बाएं है, और आई दाएं बैठा है। जी के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 एच बैठा है। ई और आई जे के पड़ोसी हैं। ई और आई, ये आई है ना, जे के पड़ोसी हैं ई और आई। ठीक है। तो एच का निकटतम दाएं कौन बैठा? एक ही बचा, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के बचा। के आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है ये नंबर, इसमें क्या आ सकता है? यहाँ पे ये एट द रेट, फिर यहाँ पर एट द रेट, यहाँ पर आएगा, इस कोने में एट द रेट आना चाहिए, इस कोने में 3 में है। अब लीफ ऊपर है, फिर इस कोने में, फिर यहाँ पर, तो इस कोने पे आना चाहिए, इस कोने में आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं, चौथे में, पहला आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला कह रहा है, गैर संक्रामक रोग, मोतिया बिंदु, मधुमेह और खसरा। ठीक है। गैर संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है कौन कौन? एक मधुमेह हो गया, एक मोतिया बिंदु हो गया। तो 2 अलग आएंगे और एक अलग होगा, ये वाला हो जाएगा भाई। ठीक है। गैर संक्रामक रोग के अंदर ये मधुमेह हो गया, मोतियाबिंद हो गया, और ये खसरा अलग हो गया आपका। ठीक है। अगला सवाल कहता है, 49 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी फूल को बैगनी रंग किया जाता है। अच्छा, बैगनी किया जाता है। प्रत्येक 7 भुजा वाले छोटे घनों में काट देता है। केवल एक अगर रंगी हुई है तो एक का क्या होता है? अगर भाई केवल एक रंगी हुई है तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है, 6 ब्रैकेट में n-2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये अगर एक ही फलक रंगी है तो 6 और n की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू यहाँ पर देखें तो भुजा आपकी 7 दे रखी है, तो 7 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर, 6 गुणे 5 आएगा, 5 × 5 = 25, 25 छक्का 150 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। इसके भाई बताना है कौन सा फिगर बनेगा। पहला एग्जैक्टली मैच तो कर रहा है, RRLL कलर, ठीक है, पहला ही आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला कहता है CHIS, इसमें क्या आएगा? सी के बाद एच, सी के बाद एच ही है तो सी के बाद एच आ जाएगा, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला, इसमें क्या कह रहा है, कौन सा आंसर हो सकता है? इसमें पहला मैच करते हैं सबसे पहले। 88, 120, 42, 240, 48, 2। डिवाइड यहाँ पे लगा हुआ है, डिवाइड यहाँ पे लगा हुआ है, और तो नहीं सॉल्व होगा।
डिवाइड अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो कट गया, डिवाइड यहाँ पे लगा हुआ है, और तो ये 24 दूनी 48, 2 5 10 पूरी पूरी तरह से कट जाएगा, ये तो सही था। बराबर गुड़े, अच्छा गुड़े इतना बड़ा हो गया, नहीं आएगा भाई, ये नहीं आएगा। अगला डिवाइड यहाँ पर 42 से भी नहीं कटेगा। लास्ट बचा बराबर माइनस प्लस डिवाइड गुड़े, यहाँ से काटेंगे 24 दूनी 48, 2 5 10, अब 5 दूनी 10 आ गया। यहाँ पे 10 में 2 गया 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 11 7 प्लस 10 88 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। आगे कहता है उपचार, स्वास्थ्य लाभ, वायरस, लक्षण, संक्रमक। सबसे पहले आपको क्या होगा, कोई ना कोई वायरस होगा, वायरस के बाद संक्रमण फैलेगा, उसके बाद फिर उसके लक्षण दिखेंगे, फिर स्वास्थ्य उपचार किया जाएगा, फिर आपको लाभ होगा। ठीक है, यानी कि 3 5 4, 3 5 4, 3 5 4 1 2, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला कहता है ये, इसमें क्या हो सकता है, 61 99 152 222 312 डैश सॉरी 2, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है। पहला डिफरेंस अगर देखेंगे तो 8, 3 का डिफरेंस है 38 का। अगला देखेंगे यहाँ पे 53 का डिफरेंस है। अगला देखेंगे 2, 12 5 गया 7, 70 का डिफरेंस है। यहाँ पे 90 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 का है, यहाँ पे 17 का है, यहाँ पे 20 का है, यानी कि 5 2 17 17 3 है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 24 का डिफरेंस आएगा। 24 का आएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 9 2 11 114 आ जाएगा। तो 114 312 में 114 जोड़ देंगे तो 4 2 6 1 1 2 3 1 426 आ जाएगा। 426 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में। अगला सवाल है ये, किसी कूट भाषा में ओनियन को ए लिखा जाता है, पोटैटो को ए लिखा जाता है, तो मैंगो को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ओ को 15 होता है, एन का 14 होता है, आई का 9 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है। 14 दूनी 28, 15 दूनी 30 और 9 9 8 70, 3 2 5 1 6, 9 8 तो ये तो क्या आ गया, 70 गुणे 3 कर दें, 3 7 21, तिछंगा 18 2 20, 3 का मल्टीप्लाई करा दिया हमने। ठीक है, ये तो 3 वॉवेल है, 3। देखो मैंगो देखते हैं, मैंगो मैंगो सबसे पहले देखेंगे तो मैंगो कितना है, मैंगो का एम का होता है आपका 13, ए का होता है 13 1 14 हो गया। ठीक है, एन एन का होता है 14, एन का होता है 14, और जी का होता है 7, ओ का होता है 15। 7 14 21 आ गया प्लस 15, तो 5 14 दूनी 28, 28 7 5 12 22, 8 2 10, 2 2 4 1 5 50, 50 गुणे 3 5 3 15 150 है क्या किसी ऑप्शन में, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल है, लास्ट बचा, जल्दी से इसको करते हैं। आर आर एस टी क्यू क्यू एस, एस से चालू होगा, जे के बाद जी, जे के बाद जी आया, -3 कर दिया गया, पी के -3 करेंगे तो पी पी ओ एन एम, एम आ जाएगा, एम आएगा भाई, एम। डी नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। आते हैं क्वांट वाले सेक्शन में, बाकी सेक्शन बाद में करेंगे, सबसे पहले क्वांट करते हैं। क्वांट का पहला सवाल, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, क्वांट में क्योंकि टाइम लगता है। पहला सवाल है 2√3, 2√2 है, अच्छा 2√2, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। इसको क्या तोड़ सकते हैं, इसको √2 का होल ऑफ क्यूब लिख सकते हैं, √2 का होल ऑफ क्यूब, एक्स भी लगा दे, माइनस √3 का y का होल ऑफ क्यूब। यहां से पहला वाला टर्म सेम हो जाएगा। अगला बनेगा ए एक्स स्क्वायर, अगला बनेगा ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, क्या बनेगा यहाँ से 2x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर बन जाएगा, और क्या बनेगा, प्लस रूट के अंदर 6xy बनेगा, ये बनेगा। तो ए की वैल्यू तो 2 हो गई, 2 दूना 4, सी की वैल्यू 9 हो जाएगी, फिर बी की वैल्यू माइनस का लेना, ये माइनस का लेना है। अच्छा इसमें, अच्छा प्लस ही लेना तो है, सी का 6 6 36 6 जाएगा, 6 4 10 ना 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपके बी में। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें 225 किलोमीटर की दूरी, 225 किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय करना है, 2 दूना 4 1 5 बटा 2 घंटे में, 5 चौक 20, 5 5 25 45 90 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना है आपको। समान गति से इतनी दूरी तय करना है, 630 बटे 90, 0 0 9 7 63, 7 घंटे लग जाएंगे, 7 घंटे। तो बच्चों वाला क्वेश्चन रहा। अगला सवाल है, समतल बिंदु पर, बिंदु पी से समतल भूमि पर, ये भाई भूमि समतल भूमि है, बिंदु पी से किसी शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखा रहा है।
यदि पाद से यदि मीनार के पाद से बिंदु पी की दूरी जो है 510 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई बताओ। ऊंचाई का 50% कितना होगा, यानी कि आधी ऊंचाई निकालना। 33 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 510। h बराबर आ जाएगा 510 गुणे √3/3। 3 दूनाई 6, 3 3 7 जीरो। आधा निकालना है इसका तो 65। 65 50 ऊंचाई का 50% कितना होगा? तो 2 8 16 तो 5 10, 85√3 आ जाएगा। 85√3 आधा निकालना था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। अगला सवाल है, एक व्रत की जीवाएं हैं। एक व्रत की दो जीवाएं थे, एक ए बी दे रखी है भैया और दूसरी आपको सी डी दे रखी है। दूसरी आपको सी डी दे रखी है। दूसरी आपको सी डी दे रखी है। कहता है बाह्य रूप से प्रतिच्छेदित करते हैं। कुछ इस प्रकार से फिगर में बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है। ये ए बी है, ये सी डी है और ये पी पर कट रही है, ठीक है। आगे कहता है यदि ए बी बराबर आपका 7 दे रखा हो, ए बी 7 दे रखा हो, सी डी 1 दे रखा हो, सी डी 1 दे रखा हो, पीडी पीडी 5 दे रखा हो, इसकी लंबाई बताओ। तो 5 गुणे 6 बराबर यक्स गुणे यक्स प्लस 7। 6 पंचे 30, यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स। इसमें वैल्यू अगर पुट करेंगे 8 8 64, ये तो नहीं आएगा। 3 त्रिकाई 9 और 3 7 21। 3 आपके इसमें मैच कर रहा है, 3 आपके इसमें राइट हो जाएगा। 3 सेटिस्फाई कर रहा है भाई, ठीक है। अगला है पी और क्यू ने पी और क्यू दो लोग थे। इसने 15,000, इसने 4 0 तो 15 बस लिख लेते हैं। 4 0 कट गए, ठीक है। इसमें 45 लिख लेते हैं। 4 0 15 का नाम 15, 15 3 45, 1:3 आ गया। फिर कहता है एक वर्ष बाद 16 इतने रुपए लाभ के रूप में मिला पी को अपने हिस्से और क्यू के हिस्से का। पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है वेतन के रूप में मिलता है। पी को इतने रुपए मिलते हैं टोटल। अच्छा देखो, सबसे पहले यहाँ पे 4 की वैल्यू दे रखी है आपको, जिनकी 16 दे रखा है। 4 गुना ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 3 12। 4 0 काट दे, 4 0 काट दे। 4 1 4, 4 3 12, ठीक है। यदि पूरा राशि निकालना चाहें तो पूरा राशि कितना निकलेगा? ये पूरा राशि 4 की वैल्यू निकाला था हमने तो चित्ती आ गई। अब इसमें इसका वैल्यू 7 दे रखा उसने वेतन के रूप में, 3 यानी कि उसको वो मिला। 3 मिलना चाहिए यार, इसमें 3 आना चाहिए। 3 एक ही ऑप्शन में, क्योंकि 7 में 4 गया 3 आ जाएगा, यही होना चाहिए। अगला देखिए, इसमें कहता है ये लिखा हुआ है, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो यहाँ पे 4 5 चौक 20 माइनस 5 बटे 4 5 चौक 20 प्लस 3 5 15। ऊपर आ जाएगा 15, नीचे 5 3 5 5 3 15 5 7 35, 3/7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल है सिंपल सा। अगला सवाल ये रहा कि 4, इसमें क्या है, क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं सेट होगा क्या? क्यूब 4.8, इसको सीधा हम गुणा करा देते हैं। फाइनली गुणा करा देते हैं। 4 8.3, यहाँ से एक वैल्यू कॉमन मिल रही तो भी निकाल लो। 4.95 कॉमन मिल रही है। बचा क्या यहाँ पे? 4.95 प्लस 13.25, ये बचा। और नीचे क्या है? नीचे है आपका, नीचे आपका है भाई 12.55, ये बना हुआ है। ए प्लस बी ए माइनस बी निकाल लो एक बार, ठीक है। 12.55 प्लस 5.65 और यहाँ से 12.55 माइनस 6.65, 5.65 सॉरी। अब उड़े 19.8 तो कर ही दो आप, ठीक है। ऊपर वाला जब आप कैलकुलेट करोगे, ऊपर वाला जब आप मल्टीप्लाई इसको कराओगे तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करा लेते हैं साइड में। 5 3 15, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई ये, इसको बड़ा कर लेते हैं। 4 8.3 गुड़े कट जाएगा क्या? कुछ कट जाएगा, इसको बाद में करते हैं, शायद कुछ कट जाए। 4 8.3, यहाँ पे 5 5 10, 9 तो 11 1 12, ठीक है। 13 4 17, यहाँ पे 48 है यार, नहीं नहीं ठीक है। 13 4 17, 17 1 18, 18.2 आ गया। नीचे क्या आएगा? इसको जब जोड़ोगे आप तो 5 5 10, 6 5 11 1 12, 12 5 17 1 18.2, ये कट गया। देख लीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 और 15 में 6 गया 9, यहाँ पे 12, 11 में 5 गया,
11 में 5 गया 6, 6.9 आ जाएगा, 6.9। और लास्ट में 19.8 लिखा ही है। इससे से तो कट गया पूरी तरह से, इससे कट गया। ये किससे कटेगा? 13 से, 3 से। 3 दुनाई 6, 3 त्रिकाई 9, 23 से कट, 3 से कट जाएगा। 3 का नम 3, तिछंग 18, 3 का नम 3, ये आ गया। 7 ते 21, 7 दुनाई 14, 16, 7 से कट जाएगा 7 बार में। ये भी 7 से कटेगा, 7 दुनाई 14, 9 1 10 8 18, 9 से 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 5 4 5 4 9, 9 से कट जाएगा ये। 9 1 नम 9, 9 दुनाई 18, 9 दुनाई 18, 9 से काटो इसको। 9 पना 45, 4 9 पना 45, 5.5, 2 दशमलव से 2 दशमलव कट गई भाई। 11 दुनाई 22, 11 5 55, 5/2 आ गया। 7 ऊपर बचा 7, नीचे 2, नीचे 2 4, 5 दुनाई 10, नीचे 4 बच गए, दशमलव हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा। 5.2 4, 7/4, अरे 4 0.75 आएगा लास्ट में। ए नंबर बी नंबर हो जाएगा आपका। अगला सवाल कहता है, भाई इसमें ज़्यादा टाइम लग गया यार। अगला है, एबीसी एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। एबीसी एक त्रिभुज बना हुआ है, एबीसी एक त्रिभुज बना हुआ है, ये बना हुआ है। AB इसमें 7 है, BC आपका 10 है, AC आपका 8 है। AD, AD यहाँ से आया होगा। BAC कोण का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। यहाँ पे BC को काटता है तो DC की लंबाई बताओ कितनी होगी। D पर काटता है, ये लंबाई आपको बताना है कितनी है, ये लंबाई बताना है। इसमें डायरेक्ट आप फार्मूला यूज कर दो भाई, डायरेक्ट आपको फार्मूला यूज कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, AB/7/8 बराबर, जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में इसको काटेगा, ठीक है। उसी रेशियो में इसको मान लेते हैं, अगर ये x है, ये x है, तो 10 - x हो जाएगा, तो 10 - x/x ये आ जाएगा। तो 7x बराबर 80 - 8x, 8 7 15, x बराबर आ जाएगा 80। तो 5 3 15, 5 2 9 10, यानी कि 16 आ जाएगा 3, आपका राइट आंसर हो जाएगा 16/3। बी नंबर, सी नंबर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें। ए और सी राज्यों में मिलाकर कुल कितने युवा बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड है, ये निकालना है। ए और सी राज्य, ए और सी राज्य, ए और सी ये दो हैं, ठीक है। इतने यूथ हैं, इतने यूथ हैं, 1.5 बचा। इतने यूथ हैं तो 5.1 बचा। 3 युवा टोटल बेरोजगार हैं, 3 युवा, 3 युवा टोटल बेरोजगार हैं, 3 युवा, 3 युवा, 3 3 3, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे कहता है, ऐसी तो अभाज्य संख्याएं इनका एलसीएम 209 हो। 209 किससे कटेगा, 9 तो 11, 11 से कट जाएगा क्या, 11 11 11 का नाम 11, 11 99, 11 से कट जाएगा, 11 गुणे 19 आ जाएगा। इसमें ए की वैल्यू बड़ी है, ए की वैल्यू बड़ी है, ये हो गया, ये बी हो गया। 11 अगर हम 121 और ये 19 घटा दो, 11 में 9 गया 2, यहाँ बचा 1, 1 में गया 0, 102 आ जाएगा। 102 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। अगला भाई कहता है, एक लकड़ी के बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ को 50 रुपए प्रति मीटर, ठीक है, दर से पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी इतनी रखी है। इसमें सिंपल सा आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना। बेलन का होता है 2 गुणे पाई गुणे आर, आर आपको दे रखा है 35 गुणे 35, गुणे एच आपको 6 दे रखा है, एच आपको 6 दे रखा है, ठीक है। अब बराबर आपको इतने रुपए दे रखा है, इतने रुपए इसकी कॉस्ट दे रखी है, तो कितनी हो जाएगी, गुणे 50 कर लो, गुणे 50, 22/7 कर लो, 7 पना 35 काट दो, ठीक है। 5 दुनाई 10, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 नहीं 5 तो हो गया ना, 5 दुनाई 10, 6 पंचे 30, 3 6 3 का 18, 3 21, गुणे 50 और गुणे 22 तो बचाइए, 22 पंचे 110 हो जाएगा, 0 लग गया, ठीक है। 11 का नाम 11 और 11 दुनाई 22, 22 1 23 और बाकी 0 लगे। 231 हमारा आ रहा है भाई, 231 है किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में नहीं भाई, कहाँ रॉन्ग हो गया। फिर से देखते हैं, अच्छा मीटर सेंटीमीटर वाला फर्क हो गया। फिर देखते हैं इसमें क्या कर रहा है, देखिए आपका 2 गुणे 22/7 हो जाएगा। रेडियस आपको कितने, अच्छा दशमलव दे रखा है, 0.35 हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर में 0.35 हो जाएगा। 2 पाई आर एच होती है, 2 पाई आर एच होती है, ये आपका छेद रखा है, गुणे 50 कर देंगे, 7 पना 35.5 हो जाएगा, 0.5। तो 5 इसमें काट देंगे, 6 पंचे 30, 3 बचा, अब 0 0 कट गया, 5 3 15 बचा सिर्फ यहाँ पर, 22 दुनाई 44 गुणे 6 बचा, ठीक है। 15 6 का 90 बचा,
न छक्का 54, न छक्का 54, 9 छक्का 54। यार गुणा कहाँ गलत हो रहा है ये हमारा। 2 × 22/7 गुणे अगर 35 बटा नीचे 100 लगा दें और गुणे 6 कर दें फिर गुणे 50 कर दें तो कहाँ गलत हो रहा है। 7×5 = 35 हो गया ये। एक जीरो से एक जीरो करा, 6×5 = 30, 3 आ गया। एक जीरो से एक जीरो फिर करा, 3×2 = 6, 6 6×2 = 12 या 5×2 = 10 हो गया। 3×2 = 6, 3×2 = 66 आ जाएगा भाई। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। कैलकुलेशन में यार दिक्कत हो गई, सॉरी भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। ये फिगर दे रखा है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में ही तो होता है, रॉन्ग कर देते हैं हम लोग। पी क्यू देखिए एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसा कि एग्जाम में सॉल्व करते हैं एच वैसा ही सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, कहता है पी ओ क्यू 54 दे रखा है, पी आर क्यू निकालना है, ये निकालना है। तो डायरेक्ट फंडा आपका होता है, आप यहाँ से इसको अंडरलाइन कर दो, यहाँ से इसको आप अंडरलाइन कर दो। जब यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 54। 54 का आधा हो जाएगा 27। 27 और 27 में आप 180 घटा दोगे तो पहले तो 160 आ जाएगा। 160 में 7 और घटा दोगे तो 153 के समथिंग आएगा। 153 है क्या कहीं। ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है भाई, 29 मिनट बचे बचे हुए हैं। 4620 4620 रुपए की धनराशि 2 समान किस्तों में भुगतान की जाती। ठीक है, 2 वर्ष में, दो समान। चक्रवृद्धि ब्याज की दर इतनी है, मतलब 10 से पहले 11 होती है, फिर 100 से 121 होती है, यानी कि 11 का गुणा यहाँ, 11 गुणा यहाँ कर देना है तो यहाँ हो जाएगी 110। तो 110 100 210 हो जाएगा। समान किस्तों में करता है, 2 समान किस्तों यानी कि 121 की वैल्यू है 4620। तो 11 का नाम 11, यहाँ से कितने बार काट देंगे, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, इतने गुना हो जाएगा। 11 का मल्टीपल आएगा, प्रत्येक किस्त कितने की होगी, इतने रुपए की राशि का। अच्छा यार, बार बार वही गलती कर देते हैं हम। 210 और गुणे 121, 0 से 0 कटा, किससे कटेगा, 7 से, 3 से, 3 7 21, 7 से, 7 छंग 42, 42 4, 7 छंग 42, 2 बचा, 3 3 दूना 6, 3 दूना 6। ठीक है, 22 का नाम 22, लास्ट में 2 आ जाएगा भाई, लास्ट में 2 आ जाएगा, मतलब 2 ऑप्शनों में। 2 एक नाम 2, 2 दूना 4, 2 एक नाम 2, 2 4 2, 2 6 6 2, 2 6 6 2 आएगा भाई, 2 6 6 2। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें आपका राइट हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, इसमें क्या कहता है। ठीक है, हिस्टोग्राम दिखाया, 232 छात्र, 232 छात्र हैं। एथलीट क्लब के 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों की औसत क्या है। 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। 32 सबसे लंबे निकालना है, 32 सबसे लंबे। अब यार 32 सबसे लंबे कौन से, 32 सबसे लंबे, 32 सबसे लंबे, ये सब के साथ 32 हैं, 232 हैं। 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों का औसत निकालना है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा हमें। तो सबको जोड़ो, 32 सबसे लंबे कौन कौन से नहीं हो जाएंगे। 32 सबसे लंबे अगर देखना है, सबसे लंबे कौन कौन से हैं, ये 2 हैं, 2 हैं सबसे लंबी, यही सबसे लंबी हाइट है। अगर इसको देखेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से 20 है, 20 है, और इनको 160 105 जोड़ के 2 का डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, 2 छंग 12, 2 दूना 4, यानी कि 162.5 बनेगा। और गुणे करा देंगे 20 तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 छंग 12 1 13, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 एक अन्नम 2 1 3, 3285 आ गया। इसको निकाल लेंगे 12 गुणे, इसको भाग देंगे 2, पहले एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 12 पंचे 60, 6 यहाँ से 12 सत्ते 84, 84 और 6, 84 7 4 84, 12 सत्ते 84, 12 5 6, 6 4 10, 0 आ गया। 12 छंग 72, 72 और 9, 9 2 11, 72 और 9, 9 2 11, ये आ गया। फिर 12 12 का नम 12, 12 का नम 12, 12 8 20, इतना आ गया। इनको जोड़ दो तो 0 6 2 5, 52 60 आ गया। 52 60 में कितने, 32 है, 32 का भाग दे दीजिए आप, तो 2 4 से 2 से 16, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 3 6 0, तो 4 से 4, 4 छंग 24, 2 हासिल, चल, अरे यार 2630 दशमलव में आ रहा है क्या, दशमलव में आ रहा है क्या, दशमलव में आ रहा है यार। 32 भागे 5 2 6 0, कितनी बार कटेगा ये, 3 का नम 3, 32 तो जाएगा ही जाएगा, 32 तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा 0
दो छः, कितनी बार जाएगा ये? तीन छंग 18, 6 बार जाएगा। 6 दूनी 12, छः दूनी छत्ती 18, 19। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 32 से करना 32 हो जाएगा ना यहाँ पे। 10 में 9 गया एक, 10 में 9 गया एक भाई। ये तीन छंग 18, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4, 164 आ जाएगा। 164 आ गया भाई। अगला सवाल देखते हैं। 5 मिनट बचे हुए, 5 मिनट में काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं। राज्य बी में कार्यरत युवाओं की संख्या। राज्य बी में कार्यरत युवाएं राज्य बी में जो कार्यरत युवा हैं वो 7 है। 7 है। फिर राज्य ई में कार्यरत युवा, 8 है। 7 और 8, 7/8, 1/8 12.5%, 12 7 84, 84 से ऊपर होगा। अरे यार, 1/8 12.5%, 12.5 गुणे 7, 7×5 = 5 आएगा लास्ट। 7×3 = 12 84 और 3 87 आ जाएगा। 87.5 ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये कहता है, पाई चार्ट एक सप्ताह में बेचे गए वनीला केक और चॉकलेट केक को कुल संख्या पैसे द्वारा दर्शाया गया है। इतनी संख्या इतनी है, ठीक है। इसका शनिवार को बेचे गए वनीला केक और चॉकलेट केकों का अनुपात 4:3 है। 4:3 यहाँ पर दे रखा है। 4:3 दे रखा है। एक वनीला केक का मूल्य 8 रुपए है। और चॉकलेट केक का मूल्य 15 रुपए है। चॉकलेट केक का मूल्य 15 रुपए है। एक वनीला केक का 8 रुपए है, इसका 15 रुपए है, ठीक है। 4:3 के रेशो में बेचे जाए, यानी कि टोटल अगर 4 है ये और ये 7 हो गए। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? आपको? इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है भाई? क्या कह रहा है इसमें? कुल केक कुल कितने इसमें? केक अगर बात देखा जाए, केक कितने हैं? केक, अच्छा टोटल केक आपको दे रखे हैं। ठीक है। टोटल केक आपको दे रखे हैं 10500, ठीक है भाई। 10500 दे रखे हैं आपको। और कहता क्या है? शनिवार को बेचना। शनिवार को कितने बेचे गए? 10% बेचे गए। शनिवार को 16% बेचे गए। 16×5 = 80 और 16 का नाम 16, 16×5 16 का नाम 16, 1680 हो जाएगा। 4/1680, ये 1680 आ जाएगा। 1680 इसको भाग अगर देते हैं तो कितना जाएगा? 7 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 चौको 96, 960 आ गया। ये तो 960 आ गया जो कि वेनिला केक बेचे गए हैं। ये वेनिला केक की संख्या हो गई। अब चॉकलेट केक निकाल लेते कितने बेचे गए। तो 1680 टोटल थे। 1680 में 960 चले गए तो 0 आ गया। यहाँ पे 8 में 6 गया 2, 16 में 9 गया 7, 720 आ गया। 720 ही आ गया, ठीक है। अब ये जो 960 वाले हैं कितने? 8 बेचे गए। 960 वाले 8, 0, 8 छंग 48, 4 हासिल, 8 9 72, 72 4 76 आ गया। प्लस 720 वाले बेचे गए कितने? 720 वाले 3 बेचे गए। 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 15 बेच गए। 15 हैं। 0, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 हासिल। अब 15 7 105, 105 और 3 108, 108, 108। इनको जोड़ोगे 0, 8, 0 और 8 भाई। यहाँ पे रख दो 7 6 8 0, 8 6 14, 8 और ये 18 48 आ गया। 18 48 ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। ए नंबर हो जाएगा। बहुत टाइम लग गया भाई ऐसे क्वेश्चंस में। एक दुकानदार एक वस्तु को विक्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है और फिर भी इतनी छूट दे देता है तो लाभ प्रतिशत कितनी है? अच्छा देखो, सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें आपसे कह रहा है कि आपने 20% अधिक अंकित किया। भाई 100 रुपए थे, आपने 20% अधिक अंकित कर दिया, ठीक है। 20% आपने अधिक अंकित कर दिया तो कितना हो गया? 120 हो गया। 120 हो गया। फिर उसमें 10% की छूट दे दी आपने। इसका 10% आप निकालोगे तो 12 हो जाएगा। 12 की छूट देगी, 10 में 2 गया 8, यहाँ पे 108 आ गया। यानी कि 8 रुपए का प्रॉफिट होगा 8% का। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। अगला कहता है 8A। 8A 5 1 4 6 B 88 से विभाज्य है। तो पहले 4, 8 8 5 40, बी 8, 8 5 40 आ गया। 6 आ गया 88 64, बी की वैल्यू तो 8 आ गई। 8 आ गई। 8 का मल्टीपल होगा कोई? 8 का मल्टीपल कोई नहीं है। 8 5 40, 8 छंग 48 भी कर देंगे तो नहीं आएगा। 8 5 40, 6 88 64, 4 ही तो आएगा। 4 आएगा बी की वैल्यू। 4 का मल्टीपल होगा। 4 3 12, 4 5 20। अब ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 आ गया ये। 4 4 8, 8 5 13, 13 8 21, 1 6 1 7, 11 में 7 गया 4, यहाँ बचा 1, 4 माइनस कर देंगे। 4 3 4, 4
4 घेरा निकालना है ना, 3 4 3 12 है आपका, इसमें राइट आंसर हो 4 3 12 आ जाएगा सही। अगला है एबीसी, त्रिभुज एबीसी बना हुआ है, त्रिभुज ए बी सी बना हुआ है, ए बी सी बना हुआ है, डी बी सी डी भुजा पर ये है डी है, और ए डी सी ये, और बी ए सी ये दोनों बराबर है। सी ए 15 है, सी ए 15 है, सी डी 9 है, सी डी 9 है, तो सी बी का मान बताओ, सी बी की पूरी लंबाई बताना है कितनी हो जाएगी, पूरी लंबाई बताना है। इसमें आप क्या करते हो, जब ये दोनों इक्वल है तो आप क्या से यहाँ क्या थ्योरम लगा सकते हो, सी ए बटे और क्या इक्वल है सी ए बटे सी बी बराबर, अब बड़ा वाला कौन सा, सी डी, छोटा वाला सी डी अपॉन में ये छोटा, ये किसके इक्वल है, सी डी अपॉन में ये भी सी ए की इक्वल हो जाएगा। सी ए स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर यानी कि 15 15 हम 225 बराबर सी बी 9 है, 9 हो जाएगा। 3 5 5 5 25 आ जाएगा आपका राइट आंसर 25। ठीक है, अगला सवाल, यक्स प्लस वाई प्लस जेड, यक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 18 दे रखा है, ये दे रखा है ये, इसका फार्मूला निकालना है। इसका फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर यक्स प्लस वाई प्लस जेड, यक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर यक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, यहां से हो जाएगा कितना, ये 18 आ गया, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस 324 माइनस यक्स प्लस वाई प्लस इसका जेड 324 माइनस ये कितना है एक्स वाई जेड 81 है, यक्स वाई जेड यक्स वाई वाई जेड जेड 90 है, 90 90 इतनी होती है 27 270 आ गया, 270 इसको हटा दो, 4 12 में 7 5 यहाँ बचा कितना 12 में 7 गया 5, यहाँ पे 2 जी 54 आ गया, 54 गुड़े 18 कर देते, 54 गुड़े 18 18 चौक 72, 4 18 पंच 90 और 90 और 4 90 4 भाई 18 चौक 72, 7 हाथ से 18 पंच 90 90 7 97 972 आ गया, 18 चौक 72 972 आ गया। अब इसमें क्या करना है, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड तो प्लस हो जाएगा, तो 3 एकड़ 3 3 अठे 24 3 2 5 7 4 11 9 2 11 12 1215 आ गया। अब 1215 में एक 81 और ऐड कर देंगे क्योंकि सिर्फ एक ही 81 इसमें ऐड करना है, एक 81 और ऐड कर देंगे, 8 5 13 1 1 2 1 3 नहीं 1 1 2 और 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1233 बन गया, ये कितना बन गया 1233 बन गया, 81 8 5 13 अरे 18 ने 81 ऐड करना भाई, 1215 में 81 ऐड कर देंगे, 5 1 6 8 1 9 1296 हो जाएगा। और 1296 की पावर 4 निकालना है, इसको क्या लिख सकते हो 12 से 6 को 6 ही आएगा लास्ट में, 6 ही आ जाएगा, यही हो जाएगा भाई, पहला ही ऑप्शन करेक्ट था भाई। ठीक है, इसकी पावर अगर आप भाई 4 पावर निकालोगे ना तो 6 बार ही जाएगा, 6 क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। अगला सवाल, एक टायर में 3 पंक्चर होते हैं, पहला पंक्चर 9 मिनट में, दूसरा 18 मिनट में, तीसरा 6 मिनट में। चलो भाई इसका एलसीएम निकालो, फास्ट इसका एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, इसका एलसीएम 18 आ जाएगा। पंचों को कितना टाइम लगेगा, आप ऐसे कर सकते हो 18 9 दूनी 18 18 का 18 छठी का 18 3 3 2 5 3 1 4 4 2 6 6 और कितने पंक्चर 18 छठी का 18 3 मिनट में पूरे के पूरे पंक्चर सॉल्व हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सी ट्रिक हमने बता दिया आपको। इसमें करना क्या है, 16 संख्याओं का औसत 48 है, 16 संख्याओं को 16 8 128 12 हासिल 16 चौक 64 4 2 6 6 1 7 768 आ गया, 768 आ गया। आगे कहता है पहली 6 संख्याओं को 6 पंचे 30 6 चौको 24 3 27 8 16 में 7 गया 9 16 में 7 गया 9, यहाँ पे बचा 6 6 में 2 गया 4 498 आ गया। अंतिम 7 संख्याओं का 7 3 21 7 5 35 35 2 37, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ बचा 9 9 में 7 गया 2 127 आ गया। नौवीं और 3 संख्या अधिक है, 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से इतना ज्यादा है। 9वीं संख्या मान लेते हैं x है, तो 7वीं संख्या x प्लस 3 हो जाएगी और अगली संख्या x प्लस 7 हो जाएगी। तो 3x प्लस 7 3 10 बराबर 127 आ जाएगा। इसमें 10 घटा दोगे तो 10 घटाओगे तो 117 आ जाएगा। तो 3 से काटोगे 3 त्रिकाई 9 3 त्रिकाई 9 3 या 27 39 आ जाएगी। x की वैल्यू 39 आ गई। तो 9वीं और 7वीं संख्या का 9वीं तो भाई 39 आ गई और 7वीं कौन सी 7वीं ये 3 ज़्यादा थी,
सातवीं 3 जाती थी, 9 3 12 42 आ गया, 9 2 11, 4 3 7 1 81, 81/2, 2 चौको 8, 0 2 5 40.5 आ जाएगा भाई, 40.5। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। ए अपनी आय का 65% खर्च कर देता है, 100 थी उसके पास, 65 खर्च कर दिया उसने, तो बची कितनी, 35 बची उसके पास। उसकी आय में 20.1 की वृद्धि हो जाती है, व्यय में इतने की वृद्धि हो जाती है। 20.1 का मतलब क्या है, इतने की वृद्धि हो गई तो 120.1 आ गया। और 65 में 20 की वृद्धि का मतलब, 65 में 20 की वृद्धि का मतलब क्या है, 65 में 20, 0 0, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 1 13, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 1 13। भाई 65 की वृद्धि का मतलब 65 में 0 0 13 आ जाएगा, 13 की वृद्धि, 5 3 8 6 1 7, 78 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 78 रुपए। इसमें कहता है कितने प्रतिशत बढ़ी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे 10, 10 में 8 गया, 120 में भाई अलग से घटा दो, नहीं गलत हो जाएगा। 1 10 में 8 गया, 2 यहाँ बचा 11, 11 में 7 गया, 42 बढ़ी, 42 बढ़ी। इसमें कितनी बढ़ी टोटल, 35 घटा दो, 1.12 में 5 गया 7, 71 बढ़ी कितने में, 35 में, गुणे 100 में कितना, कितनी बढ़ी ये निकालना है बचत। तो ऊपर लगाओगे नीचे 0 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 7 35, 5 2 9 10, 2 1 9 2, 2 7 14 भागे 7, 7 2 9 14 आ जाएगा, 2 0 बढ़ाएंगे तो 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, 7 2 9 14, 20.2 के समथिंग आएगी, 20.2 के समथिंग बड़ी, 20.2, 20.3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लास्ट बचता है आपका भाई, 2 सवाल है बच्चा। एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी टॉफियां बेचनी होंगी, ठीक है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदता है, 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदता है, 150 का प्रॉफिट का, 3 5 50, तो 50 हो जाएगा ये 50। ये क्या कहा इसने, 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदी, 150% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक टॉफी कितने में बेचनी पड़ेगी, एक टॉफी कितने में बेचनी पड़ेगी, 50 ही आ गया। एक टॉफी निकालना है तो एक टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा, बटे 100 निकाल लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ गया। अब कितनी टॉफी, एक टॉफी का मूल्य निकालना है तो 1/1/2, तो 2 आ जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 आ जाएगा आपका भाई। लास्ट सवाल है, cos की पावर 6 प्लस साइन की पावर 6, cos की पावर 6 साइन की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो, cos की पावर 6 और साइन की पावर 6 को आप इसको ब्रेक कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। क्या पुट करेंगे, सबसे सस्ता रहेगा 45 पुट करना, ठीक है। cos 45, यहाँ 45 जब पुट करोगे तो कितना, 1/2 की पावर 6, तो 1 की पावर 2 की पावर 2 3 8 आ जाएगा, 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1, यहाँ पे 10 45, 1 प्लस 1 प्लस 2 अब प्लस 3, ये आ जाएगा। यहाँ पे गुणा है 2/8 माइनस 1, यहाँ पे गुणा है 2 2 2 4 प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 8 का नम 8, 8 का नम 8 माइनस का 6/8 गुणे 4 प्लस 3, 4 2 नहीं 8, 2 3 6 3 आ गया, -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 है कि 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। चलो भाई आते हैं अपने जनरल अवेयरेंस वाले सेक्शन में। इसमें मैथ में आज हमने काफी ज्यादा टाइम दे दिया, ठीक है। उम्मट 8 कहाँ का लोक नृत्य, जैसा कि हमने बताया था उम्मट 8, अरे यार उम्मट 8 ही नहीं पढ़ा हमने भाई। अप्रैल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष का अनुसार 2021 में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की अनुमानित वृद्धि क्या है, ये भी नहीं पता। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन है जो स्वच्छता और जल को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए स्थायी समाधान काम कर रहा है, गूंज प्रथम सुलभ इंटरनेशनल, सुलभ इंटरनेशनल हो जाएगा क्योंकि एचटीज यही लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। अगला, को डैश को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर संतृप्ति तक पहुंचने के लिए वायु को ठंडा करना होता है, तो किसमें ठंडा करना पड़ता है, उस बिंदु तापमान हो जाएगा ये। आईपीएल 2021 के दौरान 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बने थे, क्रिस गेल बने थे, क्रिस गेल। कौन सी अवनी दोषी द्वारा लिखित गई, दोषी, दोषी द्वारा, ये तो भाई दोषी को हम जानते ना, इसको तो पढ़ा तक नहीं। भारत ने डैश एक अधिनियम के माध्यम से अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, पर किस, पता नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत ने 2007 में वैश्विक नवाचार सूचकांक की स्थापना के बाद से डैश में 50, ये भी पता नहीं भाई, हाँ ये हो सकता है 17, नहीं नहीं स्किप करते हैं। समुद्र के पानी की लवणता की गणना 1000 ग्राम पर की जाती है, 1000 ग्राम पर भाई, 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा से की जाती है, नमक के रूप में की जाती है। लिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन से यह प्रस्ताव
रखा गया कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए। कराची अधिवेशन कब हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। 1931 आ जाएगा ये। अगला है अप्रैल 2021 में 2010 के दशक के विजडन अल्मनैक, ये भी नहीं पता भाई। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य आक्रमण किया था। ये तो पहला तो है नहीं, विक्रमादित्य प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय भाई, पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा भारतीय पहलवान मार्च 2021 में 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में विश्व का नंबर 1 पहलवान बन गया? ये बजरंग पुनिया है, बजरंग पुनिया। अगला सवाल, जल जीवन मिशन के तहत भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य क्या है? ये 2000 आपका 24 है, 2024 है। निम्नलिखित में से किस शहर को आपको कछारी खंडहर मिलेंगे? कछारी दीमापुर हो सकता है इसमें, क्योंकि दीमापुर में हमने एक बार पढ़ा था कि दीमापुर में कछारी खंडहर मिलते हैं, बट कंफर्म तो नहीं, बट दीमापुर हो सकता है। किस जंतु के एक से अधिक हृदय होते हैं? ऑक्टोपस के होते हैं एक से अधिक हृदय, ठीक है, 3 हृदय होते हैं ऑक्टोपस के। पादप शरीर रचना के निम्नलिखित में से कौन सी तंतुओं की विशेषता है? ये तो नहीं पता भाई। कौन अप्रैल 2021 के फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं? ये भी नहीं पता भाई। भारतीय संविधान के 60वें संशोधन ने व्यवसाय कर की सीमा को 250 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 250 से बढ़ाकर 250 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1000 हो सकता है, इससे ज्यादा क्या होगा भाई? 60वें संविधान संशोधन से बढ़ाकर। ये यार पॉलिटी में रह गया पढ़ने के लिए, इसको तो हमने दिया नहीं। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। अपेक्षाकृत उथले समुद्रों और खाड़ी में कब्जा करने वाले महाद्वीप कौन से हैं? ये भी पता नहीं। उन भाषाओं में से एक भाषा जिनमें से समकालीन मुद्रा पिछले वर्ग से संबंधित है? नेपाली हो जाएगी भाई, नेपाली हो जाएगी, इसमें मुद्रित है नेपाली। किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की राजधानी कहा जाता है? झारखंड में, झारखंड में भाई, ठीक है। भारतीय न्यायाधीशों को भारतीय न्यायाधीशों को भारत में ब्रिटिश विषयों से जुड़े मामलों का दस्ता करने की अनुमति कौन देता है? एल्बर्ट बिल देता है, एल्बर्ट बिल। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक में भारत ध्वज फहराया था? पहला भारत जो फहराया था ये अरुणा आसफ अली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्राप्त कर दूसरा राज्य कौन सा बन गया था? दूसरा राज्य बना थे तेलंगाना था, ठीक है। तेलंगाना आपका राइट आंसर। अब पहला है आपका गोवा, पहला गोवा है, दूसरा तेलंगाना है। चलिए भाई इंग्लिश में आते हैं, 7 मिनट बचा हुआ है, इंग्लिश फास्ट करना है हमें। मैन क्या लिखा है? मैनी अ मैन हैज कम टू हिज टेम्पटेशन, नो इम्प्रूवमेंट मैन हैज। मैन के साथ हैज लगा तो सही लगा है, पूरा का पूरा भाई सही लगा है। थर्ड फॉर्म हर एक चीज लगी हुई है, नो इम्प्रूवमेंट इसमें। यू शुड हैव रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी सूनर, यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे रहोगे, किस में आएगा? यू शुड हैव रिस्पॉन्ड नहीं आना चाहिए यहाँ पे, यू शुड हैव रिस्पॉन्ड नहीं आना चाहिए, यू शुड रिस्पॉन्ड आना चाहिए, यू शुड रिस्पॉन्ड, ओनली रिस्पॉन्ड आना चाहिए था, ये गलत है। रोशन वाच, यहाँ पे ये लगा हुआ है, सिर्फ आपको सेकंड फॉर्म आएगी, ये वाला करण आ जाएगा, करंट पोस्ट, करंट पोस्ट। इंग्लिश तो आसान दिख रही है यार। सी इज मेकिंग ब्यूटीफुल, यहाँ से इज लगा हुआ है तो इज लगा हुआ है। ए ब्यूटीफुल बीडेड सर्टेन इज बीइंग ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर हो जाएगा। अगला, द क्रू ऑफ सेलर वर नॉट perturbed by the strong gale, द क्रू, ये तो पहला तो सही है। ऑफ सेलर्स ये भी सही है। वाज नॉट होना चाहिए भाई, वर नॉट नहीं, वाज नॉट होगा। शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, ये कब आता है? ये जब एक्यूमेन होता है, एक्यूमेन होता है, एक्यूमेन। अगला भाई, करेस्पॉन्ड्स एक्सक्लेमेशन डिसिप्लिनियर मिसलेनियस, इसमें कौन सा स्पेलिंग रहता है? करेस्पॉन्ड्स की स्पेलिंग सही है, देखो EXCLAIMATION, EXCLAI, ये गलत भाई। इसमें होती क्या स्पेलिंग है? EXCLAMATION, ठीक है, एक्सक्लेमेटेशन होता है ये गलत है। द टीचर सेड टोल्ड आ जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट।
एडवाइस दे रहा, मस्ट कर एडवाइस कर रहे हैं भाई, एडवाइस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा यू मस्ट हार्ड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, एग्जाम के लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, सी नंबर हो जाएगा। द मैनेजर said आइडेंटिफाई ग्रामेटिकल एरर, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज, ठीक है। कन्फर्म मी वेदर, इफ होना चाहिए, कन्फर्म मी इफ यू होना चाहिए, इफ लगा होना चाहिए था भाई, यहाँ पर इफ होना चाहिए था यहाँ पर ना, इफ होना चाहिए तो होना चाहिए ना इफ, कन्फर्म मी, कन्फर्म मी मैनेजर, मैनेजर कैन यू सी, प्लीज, प्लीज कन्फर्म, नहीं नहीं मी नहीं आएगा, सिर्फ कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म वेदर यू हैव, यस यही हो जाएगा, यही तो इसमें गलत है, बाकी तो सही है। निग्लिजेंट, निग्लिजेंट का मतलब क्या होता है, निग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस, यानी कि केयरफुल हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा इसका। बट से स्टार्ट नहीं होगा, इन से, इन दिस से स्टार्ट होगा, दा से होगा, बी से या डी से होना चाहिए, बी या डी में से कोई एक आएगा, बी या डी में से, बी से दो है, डी से दो है। इन रूरल कम्युनिटीज तो होगा नहीं, डी से स्टार्टिंग होगी। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड रियरिंग वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, कल्चर टू कल्चर इन रूरल कम्युनिटीज, डी के बाद बी आएगा भाई, डी के बाद बी बिल्कुल सेट हो रहा है, डी के बाद बी। अगला सवाल, बाई माई नेबर्स ग्रैंड सन इज ओनली 5 मंथ, 5 मंथ्स ओल्ड, ये गलत है, 5 मंथ ओल्ड गलत है। कंट्रेरी, ये क्या लिखा है कंट्रेरी, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, कौन सा गलत, लिंग्विस्ट, लॉन्गिट्यूड, ये भी सही। ट्रिवियल की गलत भाई, इसकी होती है ट्रिवियल की मतलब होती है TERRIBLE होती है, TRTERRIBLE होती है, ये गलत है। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब होता है बिल्कुल कह सकते हैं एक तरह से बिल्कुल सही, ठीक है, इसमें करप्ट हो जाएगा, करप्ट। होल्ड द की, होल्ड द की का मतलब होता है कि आप कंट्रोल कर लो किसी चीज को, कंट्रोल करना, ये हो जाएगा। माई फादर ऑलवेज ऑर्डरिंग अबाउट माई सिस्टर, माई फादर ऑलवेज ऑर्डरिंग माई सिस्टर अबाउट, ये हो जाएगा मेरे सिस्टर के बारे में, अबाउट माई सिस्टर नहीं होगा। सकुलेंट, कोर्स, फ्यूल, जूसी, डिसेंट, इसमें क्या होगा, फोल्ड, डिसेंट, जूसी, स्किप करते हैं भाई इसको। हाँ, डिसरप्ट, डिसरप्ट का मतलब होता है ब्रीच, ब्रीच इसमें हो जाएगा भाई। माई फ्रेंड सक्सीड बिकॉज दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, मतलब हर एक पॉसिबल एफर्ट कर देना, यानी कि मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, ठीक है। अगला है समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लेट्स ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ड्यूरेबल, क्षणिक जो होता है, क्षणिक भर में जो भंगुर हो जाता है। अगला, द ग्रीडी मैन रश्ड होम टू टेल हिज वाइफ एंड डॉटर अबाउट हिज विश, ऑल द, all the interval, all the interval, all the while touching the object, all the wayside, all the bit, all the while आना चाहिए इसमें, all the while touching the objects in the path and watching, watching them, watching them, ये सही, watching them convert to gold, once he got home his daughter rushed to, he got a rushed to होना चाहिए, his daughter rushed to greet him, as soon as he bent through up, he bent through up, थ्रू अप, डाउन टू होगा, थ्रू अप होता है, डाउन टू आ जाएगा, डाउन टू, स्कूप हर, एज सुन एज ही बेंट डाउन टू स्कूप हर, अप इन हिज आर्म्स सी टर्न इनटू अ गोल्डन स्टैचू, ही वाज, ही वाज, ही वाज, उन्होंने क्या किया, ही वाज डैश स्टार्टिंग क्राइम, यानी कि जब डिस्ट्रॉय हो गया कोई चीज, जब कोई चीज नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉयड, ही वाज डिस्ट्रॉयड एंड, नहीं, स्टार्टिंग क्राइंग एंड ट्राइंग बीइंग डॉटर बैक टू लाइफ, डिस्ट्रॉयड हो सकता है यहाँ पे, डिवोस्टेटेड भी हो सकता है यार, दो में कंफ्यूजन, चलो इसी को किए दे रहे हैं। इसमें इंग्लिश में कोई और क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, इंग्लिश में हमने इसमें 17 नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, अच्छा ये रह गया, इसमें 25 से 25 अटेम्प्ट कर लिए हमने, इसमें 16 अटेम्प्ट किए हमने, 16, क्वांट में 25 से 25 है, इंग्लिश में इतने,
चलो भाई कोई बात नहीं, देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है। ठीक है, वैसे आज काफ़ी लेट है तो कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी भाई। ठीक है, देखते हैं इसका स्कोर क्या रहता है आज का भाई। जल्द से जल्द सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या आज का स्कोर आता है। 160 प्लस तो आने, पेपर आज आसान था, 170 प्लस आना चाहिए स्कोर देखा जाए तो। 170 प्लस, वाओ, रैंक 2 बनी हुई है भाई। ठीक है, रैंक 2 है। और टोटल 695 स्टूडेंट ने दिया था, 90 हमने अटेम्प्ट करे थे, 99.86 परसेंटाइल है, 97.78 एक्यूरेसी बनी हुई है। इसमें 50 आउट ऑफ 50 है। इसमें कहाँ गलत हो गया यार, जीएस हमने उतने ही क्वेश्चन जितने बन रहे थे, एक क्वेश्चन गलत हो गया कोई। क्वान्टिटेटिव में 50 है, रीजनिंग में भी कोई एक रॉन्ग, इंग्लिश में कोई रॉन्ग हो गया यार। चलो इसमें तो 100% एक्यूरेसी है। 17 मिनट में किया, इसको 29 मिनट में, कुछ 4 मिनट में, इसको 7 मिनट में। चलो कोई बात नहीं। 132 यानी कि जो कट ऑफ गई 141 की कट ऑफ गई हुई है, आप कट ऑफ 141 समझिए आप। ठीक है, टॉपर का 185 गया हुआ है, सेकंड नंबर है हमें 175 गया हुआ है, सेकंड नंबर है हमारा है। एवरेज देखा जाए तो एवरेज आपका हाई होगा आज 110 एवरेज देखिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू भाई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू भाई।